शांति। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न है, बाबा ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे और आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत स्वर्ग था। तुम्हारे हीरे और सोने के महल थे और तुम सारे विश्व के मालिक थे। ये बाबा तुम्हें स्मृति दिलाता है। यह धरती, ये आसमान, सब कुछ तुम्हारा था। उस समय यही भारत शिव बाबा द्वारा स्थापित किया हुआ शिवालय था। 5000 वर्ष पहले यहां संपूर्ण पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा ही भारत बनने वाला है। यह बात तुम्हें बार बार स्मृति दिलाता हूं और तुम भूल जाते हो। गीत है, नयनहीन को राह दिखा प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ने यह गीत सुना। और यह गीत अभी किसने कहा है? आत्माओं के रूहानी बाप ने कहा है, के लिए कहा है। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा है कि हे बाबा, भगवान को ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है और परमेश्वर भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता। जो दो बाप होते हैं ना, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। ये पारलौकिक पिता है, सभी आत्माओं का बाप है। सारे लौकिक बाप के बच्चे इस पारलौकिक बाप को पुकार रहे हैं, बाबा, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव है। क्या है? शिव है। वह तो निराकार और पूजा जा रहा है, उसको कहा जाता है सुप्रीम पिता। कोई लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कह सकता है। ऊंचे से ऊंचे सभी आत्माओं का बाप एक ही है और सभी जीव आत्माएं उसी एक बाप को याद करते हैं। तुम आत्माएं सब भूल गए हो कि हमारा पिता कौन है। पुकारते भी हो, ओ गॉड फादर। हम नयनहीन हो गए हैं, नयनहीन को नयन दे दो जिससे हम आपको पहचान लें। भक्ति मार्ग में
ठोकरों से छुड़ाया तुमने, अभी भी ज्ञान मार्ग में भक्ति की ठोकरों से छुड़ा रहे हो, और आपने सदगति के लिए तीसरा नेत्र हमें दिया है। बाबा से मिलने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाबा ही कलप कलप आता है और हर कलप भारत को फिर से आकर स्वर्ग बनाता है। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। इस समय हम बच्चों के लिए संगम युग है, वह भी पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी संसार के लिए तो यह कलयुग ही है। किसी को इसलिए इस लीप युग का समझ में नहीं आ सकता कब आया। जैसे हैरी पॉटर की पिक्चर में दिखा दिया कि वो 10:15 या 11:15 जो भी है, वो गेट सिर्फ उसको ही दिख रहा है जो जादूगरी सीख रहा है। वैसे ही ये पुरुषोत्तम संगम युग उसी के लिए है जो पुरुषार्थ के निमित्त है, जो बाबा को पहचान रहा है, जो जादूगरी सीख रहा है। बेहद का बाप आकर के हम बच्चों को जो पतित और भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन सभी को पुरुषोत्तम बना रहा है। यह लक्ष्मी नारायण इस पुरुषोत्तम भारत के ही थे, और लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य पूरे भारत पर, पूरे विश्व पर चलता है। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य किया करते थे इसी पृथ्वी पर। यह तुम बच्चों को बाप बार बार स्मृति दिला रहा है, बच्चे पुरुषार्थ करो और ऊंच पद पालो, फिर से लक्ष्मी नारायण बन जाओ। पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम पुरुषोत्तम बन जाओ। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी कहलाते थे, अभी तुम सब नरकवासी हो गए हो। पांच 5000 वर्ष पहले यह भारत हेवन था, पूरी तरह बैकुंठ, सुख शांति समृद्धि सब कुछ बहुत भरपूर था। भारत की महिमा बहुत ज्यादा थी, हीरे जवाहरात के, सोने के महल थे, कनक महल कहते थे उन्हें। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म भी नहीं होता है, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ तुम सूर्यवंशी ही होते हो सतयुग में। कोई वहां चंद्रवंश भी नहीं हो सकता। ये चंद्रवंश तो पूरे सतयुग के 1250 वर्ष निकलने के बाद शुरू होता है। उन 1250 वर्षों में मात्र सूर्यवंश का शासन होता है। बाबा समझा रहा है तुम सब सूर्यवंशी डिनाइस्टी के ही थे, तुम्हें उसी अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। रात दिन बाबा की याद में रहना चाहिए। अभी लक्ष्मी नारायण के तुम बस मंदिर बना पा रहे हो, वो भी कोई कोई कहीं कहीं बनाता है। अभी तक ऐसा करते जरूर हो, परंतु तुम्हें किसी को पता नहीं है
कि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे इन्होंने ये राज्य पाया, ये किसी को भी पता नहीं। बल पूजा भी करते हो लेकिन जानते कुछ भी नहीं हो। इसीलिए इसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं। ये अंधविश्वास हुआ। पूजा करना है, मंदिर बनाना है, परिक्रमा सब करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, कौन थे, क्या थे, कुछ पता नहीं। सब कुछ अंधविश्वास में कर रहे हो। तुम शिव की, लक्ष्मी की, नारायण की पूजा भी करते, किसी की बायोग्राफी नहीं जानते। अभी भारतवासी खुद कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, खल हूं, कामी हूं, पतित हूं। तुम सब स्वीकार रहे हो कि हम पतित हैं। और कैसे पुकारा, हम पतितों को पावन बनाने वाले हे परमात्मा, हे पिता, हे ईश्वर, हे भगवान, आ जाओ और हमें परम पवित्र बना जाओ। मीठे बाबा, आकर हमको दुखों से छुड़ा जाओ। बच्चों, रावण राज्य से लिबरेट होने के लिए तुम कैसे मुझे बुला रहे थे? हे बाबा, आकर के इस रावण राज्य से हमें मुक्त करो, लिबरेट करो। क्योंकि बाबा ही एकमात्र ऐसे हैं जो आकर के सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में बरोबर एक ही राज्य था और वहां सब में एकता थी, एक ही वसुदेव कुटुंब रहता था। सतयुग को वास्तव में राम राज्य कहते हैं। फिर उस समय संपूर्ण गृहस्थ धर्म होते हुए भी सारा गृहस्थ धर्म परम पवित्र अवस्था में होता था। अभी तो वही गृहस्थ धर्म है जो पतित अवस्था में चला गया है। गृहस्थी है माने पतित तो बनना ही है, इसका तो हमको सर्टिफिकेट मिल गया पतित होने का। सो अब तुम फिर से पावन बनो, पवित्र होना ही चाहिए सबको। तुम सब स्वर्गवासी बनना चाहते हो ना? तो मीठे बच्चे, रात दिन मुझे याद करो। देखो, तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर याद करने में ही लगे रहो। तुम्हारे लिए ही पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी तो अभी सब नरकवासियों का क्या हाल हो रहा है तुम स्वयं अपनी बुद्धि से, अपने आंखों से देख सकते हो। और देख भी रहे हो ना। इसको रौरव नरक कहा जाता है। वह सब कलयुगी घोर नरक में पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह की आग में जल रहे हैं, ईर्ष्या और घृणा में बेवजह ही अपने को भस्म कर रहे हैं। ये डेविल वर्ड भी कहा जाता है, इसे हेल भी कहते हैं। इसके अनेक नाम हो गए हैं। ये हेल है, ये डेविल वर्ड है, ये नर्क है,
यही भारत 5000 वर्ष पहले डीटी वर्ल्ड था। बाबा बैग तुम्हें समझा रहा है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख जन्म। बाप समझाता है वास्तव में तुम सब असुल शांति धाम के रहने वाले हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, लेकिन तुम अपने इस शांत स्वरूप को भूल गए हो, शांति धाम घर को भूल गए हो, शांति के सागर मुझ बाप को भी भूल गए हो। यहां तुम पाठ बजाने आए हो, 84 जन्मों का पाठ तुमने बजा लिया है। पुनर्जन्म लेते लेते जरूर तुम्हें 84 का पाठ बजाना ही होता है हर कल्प। इस समय तुम 84वें जन्म में हो। बेहद का बाप इसी समय आता है और तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देता है। बाबा तुम आत्माओं से बात कर रहा है, बोलो तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? कि मैं तुम बच्चों से डायरेक्ट बात कर रहा हूं, तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं। और सत्संगों में मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बात सुनाते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। मैं तुमसे डायरेक्ट सन्मुख होकर बात करता हूं, जिससे तुम बच्चे एक एक बात को अच्छी रीति समझ सको। आला कल्प भारत स्वर्ग था तो एक भी पतित कोई मनुष्य नहीं था, एक भी मनुष्य। और आधा कल्प भारत जो पावन था सो पतित बना है। इस समय कोई भी मनुष्य पावन नहीं है, कोई भी। यह है ही इस समय की पतित दुनिया। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है स्पष्ट। लेकिन उसने तो गीता सुना ही नहीं, क्योंकि सब कुछ यहां पतित पने की बातें हैं। ये लोग अपने जो देवी देवता थे इस समय अपने धर्मशास्त्र को भी नहीं जानते हैं और अपने धर्म को भी नहीं जानते। न धर्मशास्त्र जानते हैं, न धर्म जानते हैं, धर्म भी भूल गए हैं और धर्मशास्त्र भी। तभी तो तुमने अपने को हिंदू धर्म कह दिया है। बच्चों, हिंदू कोई धर्म नहीं है। फिर से ध्यान से सुनो, हिंदू कोई धर्म नहीं है। मुख्य 4 धर्म है। सबसे पहला है आपका आदि सनातन देवी देवता धर्म, और इस धर्म को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर के देवी देवता धर्म कहा जाता है, डिटिजम कहा जाता है, दैवीय स्वराज्य कहा जाता है, राम राज्य कहा जाता है। जहां दुख का नामो निशान भी नहीं होता है। पूरे 2500 वर्षों तक, पूरे 21 जन्मों तक तुम सब सुखधाम में होते हो। फिर धीरे धीरे रावण राज्य और भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का मार्ग। भक्ति होती है रात, इसलिए वहां भटकने का शासन कहलाता है। संसार में भटकते हो और अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख में भटकते हो,
भक्ति रात होती है, ज्ञान दिन होता है। इस समय भक्ति की घोर अंधियारी रात हो चुकी है। संपूर्ण रूप से देह अभिमान है, आत्माभिमान का अज्ञान हो गया है। शिव जयंती, शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं, क्योंकि शिव के आने के समय पर घोर अंधियारी रात होती है ना। वहां हमने कृष्ण के आने को भी घोर अंधियारी रात में दिखा दिया है कि वो रात में घोर अंधकार था, तब आया। शिव बाबा को तो भूल ही गए कि शिव बाबा कब आते हैं, जब रात्रि हो जाती है और तुम भारतवासी घोर अंधकार में चले जाते हो, तब मुझ बाप को आना पड़ता है। मीठे बच्चों, अभी तुम गुड्डे गुड़ियों की पूजा जो कर रहे थे, कोई एक भी ऐसा नहीं था जो बायोग्राफी को जानता हो। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि तुमने बना लिए थे और इन्हीं में अपना बुद्धि और मन लगा दिया था। यह भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र को भी समझना चाहिए था तुम्हें। शास्त्रों को में यह नॉलेज नहीं है जो तुम्हें समझ आ सके। बाप ही तुम्हें एकमात्र आकर के वह है जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है। शास्त्र तो भक्ति का ज्ञान देते, फिलॉसफी कहलाती है। मैं तुम्हें फिलॉसफी नहीं सिखाता, सदगति मार्ग का ज्ञान देता हूं। सबसे सरल और सटीक रास्ता बताता हूं। बाबा कह रहा है, मैं आकर तुमको इस ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुना रहा। पुकारते भी हैं, हमको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताओ प्रभु। तब बाप कहता है, बच्चे, आज से 5000 वर्ष पहले तुम पूर्ण रूप से सुखधाम में थे। तुम सारे विश्व पर राज्य कर रहे थे। सारी पृथ्वी, सारा आसमान तुम्हारा था। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का पूरा राज्य चल रहा था। और बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थीं। बस यहां पर 9 लाख गाए जाते हैं, सिर्फ 9 लाख पूरे पृथ्वी पर। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले मैंने स्वयं बहुत साहूकार बनाया था। इतना अकिंचित धन दिया था कि बात मत पूछो। फिर तुमने वह सब गंवा दिया। बताओ कहां है वो सब? तुम बेहद साहूकार थे। तुम कौन कहलाते थे? देव और देवी, लक्ष्मी और नारायण कहलाते थे। भारत सबसे ऊंचे से ऊंचा खंड था, सबसे ऊंचा खंड। सभी का वास्तव में यह तीर्थ स्थान था। सब इसे स्वर्ग की तरह पूजते थे। क्योंकि यही एकमात्र पतित पावन बाप का जन्म स्थान है बच्चों। यह तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए कि यह भारत भगवान का जन्म स्थान है।
उस पतित पावन परमात्मा का यहां अवतरण होता है हर कलम। अन्य जो भी धर्म है सभी की बाप आकर के सदगति करता है। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है, सिर्फ लंका पर नहीं। तुम सब आत्माओं में, सबके अंदर में पांचों विकार विद्यमान हैं, प्रवेश हैं। याद रखो, इसलिए सारी सृष्टि में रावण राज्य, घर घर में, हर आत्मा में रावण राज्य। जब सूर्यवंशी राज्य था तब यह कोई विकार नहीं थे और भारत संपूर्ण रूप से वैश्लेष था। अभी तो यह विशेष है, सतयुग में दैवीय संप्रदाय था, वह फिर 84 जन्म भोग करके वही दैवीय संप्रदाय जो सतयुग में तुम थे, वह 84 जन्म भोग कर अभी पूरी तरह दैवीय संप्रदाय की जगह आसुरी संप्रदाय बन चुके हो। सब दुख देने वाले, दुख लेने वाले बन गए हो। आओ, मैं तुम्हें फिर से दैवी संप्रदाय बना रहा हूं, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, नित्य मुझे याद करो और इस स्वमान में वापस लौटो कि हम बहुत ही साहूकार थे, लक्ष्मी नारायण थे, पूरे विश्व के मालिक थे, देव और देवियां थे। उसी देवीय देवता धर्म की स्थापना, आदि सनातन धर्म की स्थापना बाप स्वयं करता है। अभी तो कितने गरीब बने हो, तभी तो भीख मांगते हो हर चीज के लिए, सुख की भीख, शांति की भीख, आनंद की भीख, धन दौलत की भी भीख मांग रहे हो। बाबा कहते हैं तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख इस संसार में किसी को मिल ही नहीं सकता है, कोई उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता है कि कितना था सुख। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारी धरती, सारा आसमान तुम्हारा ही था। बस मैं तो तुम्हें पुनः स्मृति दिलाने आया हूं। आओ, स्मृति दिला रहा हूं, आओ। भारत शिव बाबा का स्थापित किया हुआ शिवालय है, जहां पवित्रता थी, सुख था, शांति थी, आनंद था। उस नई दुनिया में देव और देवियां राज्य करते थे। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि वास्तव में राधे और कृष्ण का आपस में संबंध क्या है। यहां तक भी तुम अनभिज्ञ हो गए हो, प्रेमी प्रेम का समझ बैठे हो। स्वयंवर बाद वही दोनों अलग अलग राजधानी के होते हुए भी स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं, ये भूल गए हो। क्योंकि यह ज्ञान कोई मनुष्य में बचा ही नहीं है। भूलने का मूल कारण यही है। परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं और वही तुम्हें यह रूहानी ज्ञान दे रहे हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज शिव बाबा सिर्फ एक ही बार दे सकता है पूरे कलम में। अभी बाबा कहता है, मीठे बच्चों, हर हालत में आत्माभिमानी बनो,
हर हाल में। मुझ अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। क्योंकि तुम याद से ही पुनः सतो प्रधान बन जाएंगे, दूसरा कोई साधन नहीं है सतो प्रधान बनने का। तुम यहां आए हो पुनः मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने के लिए। अभी यह रावण राज्य है, भक्ति में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई स्त्री रूप में किसी सीता को नहीं चुराया, क्योंकि वह स्वयं भी कोई पुरुष या कोई मनुष्य नहीं है जो चुराएगा, चोरी करेगा। कोई आदमी थोड़ी है वो। तुम सब भक्ति करने वाले इस समय रावण के चंबे में हो। और सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में फंस गई है, चंबे में आ गई है। तुम सब आत्माएं शोक वाटिका में दुखी हो गई हो, शोक वाटिका में हो, दुखी हो, शोक में हो। तभी तो मैं आकर के तुम सबको लिबरेट कर रहा हूं, तुम्हें छुड़ा रहा हूं। बाप फिर से स्वर्ग बना रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें वापस ले जाएगा। बस तुम अपनी योग अग्नि को जलाओ और मुझसे आकर मिलो। ये याद रख लेना, बाप स्वर्ग बना रहा है ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि अभी स्वर्ग, जिनके पास धन बहुत है उनके पास तो अभी भी स्वर्ग ही है। ये बहुत गड़बड़ कर लोगे तुम। नहीं, चाहे धन है या नहीं है, इस समय प्रत्येक मनुष्य आत्मा नरक में है। सब में काम क्रोध लोभ मोह भरा है, सब में रावण का चंबा है। सबके सब पतित हैं। सो गंगा में जाकर स्नान करते रहते हैं, समझते हैं कि पतित पावनी गंगा है, ये हमें जरूर पवित्र बना देगी। परंतु कोई सांसारिक क्रियाओं से पवित्र बन ही नहीं सकता है, निष्कपट निश्चल निर्मल हो ही नहीं सकता है। पतित पावन बाप है, उस बाप की याद से ही तुम पावन बनोगे, ना कि नदियों में डुबकी लगा करके। ये सब भक्ति मार्ग की प्रक्रियाएं छोड़ दो। बाप यहां यह बातें तुम्हें समझा रहा है। अभी तुम यह तो जानो कि एक है लौकिक बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक बाप, और तीसरा है पारलौकिक शिव बाबा। तीन बाप हैं अभी, शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा और तुम्हारे शरीर का पिता, जिसमें से 2 बाप शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है मिलकर के। तीसरा नहीं करता, उसमें शामिल नहीं होता। 2 होते हैं, अलौकिक और पारलौकिक बाप मिलकर के ब्राह्मण धर्म स्थापित करते हैं और ब्राह्मणों को देवता बनाने का राजयोग सिखाते हैं। पहले ब्राह्मण बनाते, फिर राजयोग सिखाते। एक ही बाप है जो बार बार आकर के हर कल्प हम आत्माओं को राजयोग सिखाता है। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। आत्मा ही कह रही है
मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, तुम हर हालत में स्वयं को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। इसी से तुम पवित्र बन जाएंगे, संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। तुम बच्चों को कोई भी देहधारी को याद नहीं करना चाहिए, न देह को याद करना चाहिए, क्योंकि अभी ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक का भी अंत है या अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सभी धर्म, अनेक धर्म खल्लास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म रह जाएगा। फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता का भी राज्य होगा। बाप तो तुम बच्चों को बार बार सारे सृष्टि के चक्र की याद दिलाता है और समझाता है। शांति धाम, सुख धाम की स्थापना करने के लिए मुझे आना ही पड़ता है। शांति धाम, सुख धाम की स्थापना बाप ही कर सकता है, कोई और नहीं। कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को सदगति दे न सके। ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं और भक्ति मार्ग के मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बना करके पूजा आदि करते हैं। पूजा करके फिर उन चित्रों को डुबाए आते हैं और उससे कहते हैं डूब जा डूब जा। बहुत पूजा की, खिलाया पिलाया, खूब श्रद्धा विश्वास रखा। अरे बच्चे, अब खाते तो ब्राह्मण ही हैं। वास्तव में इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। अब भला उन्हें कौन समझाए, कौन समझाए? बाप कहते, तुम अभी ईश्वर की संतानें हो, राजयोग सीख रहे हो, ये राजधानी स्थापित हो रही है, प्रजा तो बहुत बननी है, करोड़ों में कोई में से कोई राजा बनेगा। सतयुग को फूलों का बगीचा कहा जाएगा। अभी तो ये संसार कांटों का जंगल बन गया है। धीरे धीरे अब यह रावण राज्य बदल रहा है, राम राज्य की स्थापना हो रही है। यह विनाश भी होना ही है, लेकिन पहले स्थापना होगी। यह ज्ञान अभी तुम सिर्फ ब्राह्मणों को मिल रहा है। याद रखना, यह ज्ञान जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, यह लक्ष्मी नारायण को भी नहीं मिल सकता। इतना श्रेष्ठ है। जब तुम लक्ष्मी नारायण बनोगे तो प्राय यह ज्ञान लोप हो जाएगा। उस समय कोई भक्ति वक्ति को नहीं जानेगा, कोई मुझ बाप को भी नहीं जानेगा, न भक्ति जानेगा ना भगवान को जानेगा, कुछ नहीं जानेगा। एक बाप ही है जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रचयिता है। यह ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी उसी बाप की रचना है। उसी ने जैसे यह ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है, ऐसे ही वह विष्णु बना रहा है तुम्हें, और वही शंकर बन के विनाश भी कर रहा है। परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाएंगे और वर्षे का हक ही नहीं रहेगा किसी को। ऐसी घोर ग्लानि मत करो। बाबा को तो जाकर अभी बच्चों को वर्षा दे रहा है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, उसी ने समझाया है। 84 जन्म
वही लेता है जो पहले सतयुग में पहले पहले आएंगे, वही 84 जन्म लेंगे। बाकी क्रिश्चियन लोगों के तो ज्यादा से ज्यादा 42 जन्म होते हैं, या उससे थोड़े से और ज्यादा, बस। हिसाब निकाल सकते हो तुम, एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं। बच्चों, अभी तुम धक्के मत खाओ, तुमको सिर्फ और सिर्फ मुझे एक बात को याद करना चाहिए, इस याद की यात्रा को सीखना चाहिए, इसमें स्थित रहना चाहिए। यही है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। यहां पर तुम आत्माएं पढ़ रहे हो, शरीर नहीं। तुम्हारी आत्मा पढ़ने आई है, वही पतित से पावन बनेगी, उसी की बैटरी चार्ज होगी। ये साधु संत आदि कुछ नहीं जानते, ये तो कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है, वह तो पढ़ भी नहीं सकती है, वह तो कुछ करती ही नहीं है, न सुख भोगती है न दुख भोगती है। अरे यह भूल कैसे जाते ये साधु लोग कि आत्मा को कर्मों अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है, तीसरा मिलता है। कर्म के अनुसार आत्मा को जन्म मरण है, आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा ही अच्छा या बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म हो रहा है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाएंगे, वहां विकर्म होगा ही नहीं। मीठे बच्चे, अब ये पुण्य आत्माओं की दुनिया बन रही है। ये सब समझने की बातें और समझाने की बातें तुम्हें अवश्य धारणा करनी चाहिए। तुम सबको इस पुण्य आत्मा बनने में स्वयं ही स्वयं की मदद करनी चाहिए। ऐसी दुनिया जहां कोई विकर्म नहीं होगा, उसमें जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सखीलदे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कांटे से फूल बनने वाले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कांटे से फूल बन, फूलों का बगीचा अर्थात सतयुग स्थापन करने की सेवा तुझे अवश्य करनी चाहिए। तू प्रतिज्ञा कर कि अब कोई बुरा काम नहीं करेगा। अरे बाबा, प्रतिज्ञा कर। तुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। बुरे काम मतलब बाबा की याद के छोड़ के घर कुछ भी करना बुरा ही है। सतयुग की स्थापना करनी है, सेवा करनी है, आत्मा को बढ़ाना है, आत्मा को विक्रमाजीत बनाना है। दूसरा पॉइंट है रूहानी ज्ञान जो बाबा ने सुनाया है, तू वही सबको सुना। तू अपना कोई मन मत मिक्स मत कर दे। और रात दिन आत्माभिमानी बनने की मेहनत करता रहे। देह अभिमान के जिस तरह से दिन रात बढ़ा रहता है कि मैं आत्मा नहीं हूं, शरीर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ऐसे तू आत्माभिमानी बनने की मेहनत कर। मुझे एक बात को ही याद कर, किसी देहधारी को याद मत कर, किसी देहधारी। वरदान है
निंदा और स्तुति, जय और पराजय में समान स्थिति रखने वाले, बाप समान संपन्न और संपूर्ण भव। निंदा और स्तुति में, जय और पराजय में समान स्थिति रखने वाले, बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण और संपन्न स्थिति बनती है तो वह आत्मा की निशानी है कि वह निंदा और स्तुति, जय और पराजय, सुख और दुख सब में समान हो जाती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख का व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी तुझे यही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं है, बल्कि संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है, निंदा नहीं है। ये तुझे ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आवे कि यह दुश्मन है, ये तो गाली देने वाला व्यक्ति है, ये तो मैं इसका ये महिमा करने वाला है, ये तो कोई स्तुति या तो कोई निंदा, ये तो बड़ा भारी महिमा करने वाला है। तुम्हारे अंदर जरा वृत्ति में भी नहीं ना रहे। स्लोगन है, तुम सब निरंतर योग का अभ्यास करने पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल ही जाएगा। फर्स्ट डिवीजन में आओगे, बस निरंतर योग का अभ्यास करने का अटेंशन दो। अव्यक्त इशारे हैं। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है कि ब्राह्मण अनेक होते हुए भी एक हो जाते हैं, तभी तुम ब्राह्मण हो। एक मत, एक बाप के बच्चे। आपके सभी सेवा केंद्रों का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको यह महसूस हो कि ये अनेक नहीं एक हैं। इनके यहां तो जैसा वहां स्थिति थी वैसी यहां है, जैसी यहां है वैसी आगे है, और सेवा केंद्र की वाइब्रेशन समान हो जाए, सेवाधारी हो जाए। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। तुम सबको विशेष अटेंशन दे करके भिन्नता को मिटाना है और एकता को कायम रखना होगा। यह बाप का सख्त आदेश है। भिन्नता को मिटाना है, एकता को कायम करना है। ओम शांति।